हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल इंग्लिश स्टूडेंट्स। मैं हूं अंश। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी आपका जो चैप्टर था विस्तास बुक का, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। इसमें जो दो चैप्टर्स इंक्लूड थे, देखो, द कटिंग ऑफ माय लॉन्ग हेयर एंड विट हु आर ह्यूमन बीइंग। ओके, तो ये जो चैप्टर था मैंने इसको बहुत अच्छे से डिटेल्ड एक्सप्लेन प्रीवियस वाले जो लेक्चर है उसमें कर दिया था। तो अगर किसी ने नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाके देख कर आइए। ठीक है जी। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आपके इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पर। ओके, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको बता दूं जी, हम क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी राजस्थान बोर्ड आरबीएसई बोर्ड का जो डिटेल्ड सिलेबस है जी वो डिस्कस कर रहे हैं इस चैनल पर। ठीक है, तो अगर आप नए हैं तो आज इस चैनल से जुड़ जाए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वेल अरेंज्ड प्लेलिस्ट है जी। आप देखेंगे आपके फ्लेमिंगो बहुत अच्छे से कंप्लीट करा रखी है विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। एंड हम विस्तास कंप्लीट करें, देन हम शॉर्ट कंपोजिशन आपका जो पोर्शन है वो करेंगे, ग्रामर करेंगे। इस तरीके से हम डिटेल हमारा जो सिलेबस है हमारे बोर्ड का वो बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। और जो हमारा टारगेट है वो 95 प्लस मार्क्स का टारगेट है इस बार। तो अगर आप नए हैं तो आज इस चैनल से जुड़ जाइए, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। टिल दी बोर्ड एग्जाम तक हम बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे। ओके, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। ओके, ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन अपना। देखो, बामाज एक्सपीरियंस इज दैट ऑफ ए विक्टिम ऑफ द कास्ट सिस्टम। तो बामा जो थी उसका जो एक्सपीरियंस था ना, जो भाई वो शिकार बनी किस चीज़ का, कास्ट सिस्टम का। ओके, तो क्या था, देखो, व्हाट काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन डज जितका लासाज एक्सपीरियंस डिपिक्ट। भाई बताओ भाई, और ये भी बताओ कि जो जितका लासा ने जो डिस्क्रिमिनेशन, जो एक तरीके से भेदभाव झेला, वो भी बताओ। ओके, व्हाट आर देयर रिस्पॉन्सेज टू देयर रेस्पेक्टिव सिचुएशंस, और उनके दोनों के क्या क्या रिस्पॉन्स रहे, क्या जवाब रहे उनकी इस तरीके की सिचुएशन को लेकर। ठीक है, तो देखो, दे बोथ सफर्ड ह्यूमिलिएशन बाय द अपोज्ड पीपल ऑफ द सोसाइटी। भाई दोनों ही ह्यूमिलेशन झेला उन्होंने, अपमान झेला, जो अपोज्ड पीपल किन्होंने उनको किया, पीपल ऑफ द सोसाइटी, जो कुछ इस टाइप के लोग थे ना उन्होंने। ठीक है, दे बोथ आर फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, दोनों ही जो थी ना वो निम्न कम्युनिटीज जो होती है ना उनसे बिलोंग करती थी। देखो, जितकाला साहबाज अमेरिकन इंडियन। ओके, देखो, अमेरिका में पढ़ने गई थी। ठीक है, द वाइट पीपल फोर्स अमेरिकन इंडियंस टू हैव शॉर्ट हेयर एंड ड्रेस लाइक देम। भाई जो द वाइट पीपल थे ना, जो वहाँ के अमेरिकन्स थे ना, वो फोर्स करते थे इंडियंस को कि टू हैव शॉर्ट हेयर, छोटे बाल रखो, और ड्रेस उनकी तरह पहनो, ड्रेस लाइक देम। ठीक है, हर लॉन्ग एंड हैवी हेयर्स वर सिंगल्ड अगेंस्ट हर विल, और उनके जो लॉन्ग और लॉन्ग और हैवी हेयर्स थे ना उनको उनकी इच्छा के विरुद्ध सिंगल मतलब छोटे कर दिए, काट दिए थे। ठीक है, तो एक तरीके से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन झेला इन्होंने। देखो, बामा सफर्ड फ्रॉम द इविल ऑफ अनटचेबिलिटी, और बामा ने कौन सी, जो बामा थी ना जी, इसने सफर करी, एक्सपीरियंस करी अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत वाली जो इविल होती है ना उससे। द पीपल ऑफ हर कास्ट हैड टू बो लो टू द सो कॉल्ड अपर कास्ट पीपल। इनकी कास्ट के पीपल को, जो सो कॉल्ड अपर कास्ट वाले पीपल होते थे ना, उनके सामने झुक के रहना पड़ता था जी। दे हैड टू वर्क फॉर द अपर कास्ट पीपल एंड बियर इंसल्ट्स, इनको इन अपर कास्ट लोगों के अंतर्गत काम करना पड़ता था और इंसल्ट्स झेलनी पड़ती थी। बामा फॉट अगेंस्ट दिस सिचुएशन बाय स्टडिंग आर्ट। ओके, और बामा ने इस सिचुएशन से अगेंस्ट में लड़ी वो, और किसके थ्रू, पढ़ाई करके, स्टडिंग हार्ड। ओके, अब वो तो एक वो आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन, बाकी अब हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, इनको अच्छे से करना है आपको। ठीक है, ऐसे तो खूब सारे क्वेश्चंस है लेकिन कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस है जो एक्सपेक्टेड हैं कि हाँ ये आ सकते हैं, और रिपीट भी हुए हैं जी। ठीक है, व्हाई डिड जितकालासा फील हर फ्रीडम टू हैव बीन लॉस्ट। भाई कैसे जितकालासा को लगा कि उसकी फ्रीडम ही लॉस्ट हो चुकी है जी। ओके, छिन गई है। शी वॉज फोर्स टू गेट हर हेयर कट अगेंस्ट हर विल, उसको भाई फोर्स कर दिया कि भाई तेरे को उसके बाल उसके इच्छा के विरुद्ध कटवा दिए थे ना, इसलिए। तो देयर फोर, इस वजह से, शी फेल्ट हर फ्रीडम वाज लॉस्ट, इस वजह से लगा कि उसको उसकी जो फ्रीडम है वो लॉस्ट हो चुकी है, खो चुकी। वाई डिड जितकालासा फील अनटचेबल इन द डाइनिंग रूम। ठीक है, तो वो अनकंफर्टेबल, ठीक है, अनकंफर्टेबल क्यों फील हुआ डाइनिंग रूम में जितकालासा को। देखो, जितकालासा वाज इन ए टोटली न्यू कल्चर इन अमेरिका, नई कल्चर में आई एकदम से वो। ठीक है, शी सैट ऑन ए चेयर आफ्टर दैट
फर्स्ट बेल, अब देखो फर्स्ट बेल जब रिंग हुई थी तो सबको खड़ा रहना था, ठीक है, तो लेकिन अपनी चेयर को इधर करना, लेकिन वो तो बैठ गई थी, ठीक है। देन शी सॉ दैट नो वन वाज सिटिंग ऑन दी चेयर्स, तो देखा कि यार और लोग तो बैठे ही नहीं है, मैं ही बैठ गई। आफ्टर द सेकंड बेल, दूसरी बेल के बाद, ऑल द गर्ल्स स्टार्टेड ईटिंग, दूसरी बेल के बाद भाई सब बैठे और फिर खाना स्टार्ट करा। शी ऑल्सो फेल्ट दैट द इंडियन गर्ल्स वर इम्प्रॉपरली ड्रेस्ड, और उसको ये भी दिखा कि भाई ये जो इंडियन गर्ल्स हैं उनको इम्प्रॉपरली ड्रेस्ड कर रखा है यहाँ पे। शी फेल्ट अनकंफर्टेबल इन द डाइनिंग रूम, इस वजह से अनकंफर्टेबल फील करा उन्होंने डाइनिंग रूम में, ठीक है। ओके, हाउ डिड जितकालासा हाइड हरसेल्फ, भाई जितकालासा ने अपने आप को हाइड कैसे करा, छुपाया कैसे। जितकालासा डिसअपीयर्ड विदाउट टेलिंग एनीवन, गायब हो गई बिना किसी को बताए। शी केम टू ए प्लेस, एक जगह पर आई, वेयर देयर वाज 3 वाइट बेड्स, वहाँ पे 3 वाइट कलर के बेड थे। ओके, शी हाइड हरसेल्फ अंडर ए बेड इन ए डार्क कॉर्नर, और एक बेड के नीचे वो छुप गई जो डार्क था एरिया, ठीक है। ओके, what did Zitkalasa went to resist the cutting of her hair, sorry want, okay, why did Zitkalasa क्यों चाहती थी वो रेसिस्ट, विरोध करना अपने लॉन्ग हेयर्स को कटिंग से, ठीक है, कटिंग हो रही थी ना उनकी, तो क्यों रेसिस्ट करा उन्होंने, क्यों विरोध करा। देखो, शी हैड लॉन्ग एंड ब्यूटीफुल हेयर अकॉर्डिंग टू हर कल्चर, अपनी कल्चर के अकॉर्डिंग उनके बहुत हैवी और लॉन्ग हेयर्स थे। दोज हु हैड लॉन्ग हेयर्स वर कंसिडर्ड ब्रेव, और जिनके लंबे और बाल होते हैं ना, तो उनको कंसिडर करा जाता है कि वो ब्रेव होते हैं, ठीक है। व्हेन दे केम टू कट देम, जब वो लोग आए और उनके बालों को काट दिया, शी रेसिस्टेड एट द टाइम बाय पुशिंग देम, किकिंग देम, उस टाइम जब इनके बालों को काटने के लिए आए तो इनको पुश कर रही थी, किक कर रही थी, अपने आप को बचाने के लिए वही विरोध करा, ठीक है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, हाउ वाज जितकालासास लॉन्ग एंड हैवी हेयर्स फोर्सिबली शाइनेड, मतलब किस तरीके से उनके जो लॉन्ग एंड हैवी हेयर्स थे ना उनको कट कर दिया था भाई फोर्सली, ठीक है। ओके, इन ऑर्डर टू सेव हर हेयर फ्रॉम बीइंग सिंगल, छोटे बालों को उनके उनके बालों को कट होने से। ओके, जितकालासा हाइड, बचने के लिए क्या करा उन्होंने, जितकालासा हाइड इन ए डार्क रूम, एक डार्क रूम में जाके छिप गई, बट शी वाज फाउंड आउट and then was tied fast in a chair and her hair was forcibly singed, फिर बाद में उसको पकड़ लिया गया, फिर उसको चेयर पे बिठा के उसको बांध दिया और फिर उसके बालों को फोर्सली काट दिया, ठीक है, ये हुआ था। देखो, सिक्स क्वेश्चन है, व्हाट मेड बामा सैड एंड एंग्री, भाई किस चीज ने बामा को दुखी भी करा और गुस्सा भी आया बामा को। देखो, बामा's elder brother told her that they were not allowed to touch the things which upper caste people used, वो बामा के जो बड़े भाई थे ना अन्नन, उसने इनको बताया था कि भाई हम उनको उन चीज़ों को टच नहीं कर सकते जो अपर कास्ट के जो लोग होते हैं ना उनको यूज़ करनी होती है, ठीक है। दिस मेड हर सैड एंड एंग्री, इस ये चीज़ सुन के उनको दुखी हो गई पहले तो, फिर गुस्सा भी आया। सी फेल्ट दैट, उनको महसूस हुआ सो कॉल्ड अपर कास्ट पीपल डिप्राइव द लोअर कास्ट पीपल ऑफ देयर ह्यूमन राइट्स, तो उनको महसूस हुआ कि भाई ये जो सो कॉल्ड अपर कास्ट पीपल है ना, इन लोगों ने हम जैसे लोगों को डिप्राइव कर रखा है, दूर कर रखा है, वंचित कर रखा है, किस चीज़ से, ह्यूमन राइट्स से, जो हमारे मानव अधिकार है ना उनसे। सेवंथ क्वेश्चन देखो, डिस्कस द टाइटल विथ हु आर ह्यूमन बीइंग, इस टाइटल के बारे में डिस्कस करो भाई क्या है, बताओ। देखो, द टाइटल रिफर्स टू द प्लाइट ऑफ द पीपल ऑफ सो कॉल्ड लोअर कास्ट, ठीक है, ये टाइटल हमारे को रिफर करता है किसके बारे में, सो कॉल्ड लोअर कास्ट पीपल के बारे में, ठीक है। द टाइटल टेल्स अस अबाउट अनटचेबल्स हु आर एज ह्यूमन एज द पीपल ऑफ अपर कास्ट, ये बताता है हमारे को कि देखो, बताता है क्या कि अनटचेबल्स जो है ना वो आर एज ह्यूमन, वो भी एज ह्यूमन एज द अपर कास्ट, जैसे अपर कास्ट वाले ह्यूमन बीइंग है ना उसी तरीके से ये भी ह्यूमन बीइंग है जी, ठीक है। एट क्वेश्चन देखो, व्हाई डिड बामा फील दैट एल्डरली मैन्स बिहेवियर वाज फनी, और इस तरीके से भी क्वेश्चन आया हुआ आपके एग्जाम में, व्हाट सीम्ड वेरी फनी टू बामा व्हाइल रिटर्निंग होम वन डे, तो क्या था भाई उसको वो फनी लगा, उसका मैनर बहुत ज्यादा, वो जो ओल्ड एक एल्डरली एक मैन उसको आ रहा था ना, उसका मैनर उसको आते हुए उसको फनी क्यों लगा। देखो, elderly man's behavior was funny because he was carrying a small पैकेट ऑफ फूड बाय इट्स स्ट्रिंग, वो आ रहा था बाजार से और वो एक वो जो फूड को लेकर आता था ना लैंडलॉर्ड के लिए, उसको उसकी स्ट्रिंग से ऊपर से धागे से पकड़ कर लेकर आ रहा था और अपने से दूर, ही वॉज कीपिंग द पैकेट अवे फ्रॉम हिम, और वो अपने उस पैकेट को अपने से थोड़ा दूर रख रखा था। ओके, तो ये जो चीज़ देखी ना उसको अब फनी महसूस हुई, किसको, बामा को। चलो,
नाइन्थ क्वेश्चन देखो, व्हाई डिड बामा टेक मोर टाइम फॉर हर स्कूल टू होम। भाई बामा को घर जाने में वो टाइम क्यों लगाती थी। देखो, व्हाट थिंग स्टॉप्ड बामा ऑन हर वे टू स्कूल, और कौन कौन सी चीजें थी कि उसको घर से जाने के लिए बीच में रोकती थी भाई। ठीक है, देखो, बामा कुड कवर द डिस्टेंस फ्रॉम हर होम टू स्कूल इन 10 मिनट्स। भाई बामा 10 मिनट्स के अंदर अंदर अपने घर पहुंच जाती थी भाई। ओके, बट शी टुक हाफ एन आवर, लेकिन वो आधे घंटे लगा के घर जाती थी। क्यों? शी यूज टू वॉच ऑल द फन, वो रास्ते में जाते जाते सारे फनी जो एक्ट्स थे उनको देखती थी, द गेम्स, जो भी गेम्स हो रहे होते थे ऑन द वे रास्ते में। ओके, एंड ऑल द एंटरटेनिंग एक्टिविटीज इन द स्ट्रीट, और जो भी कुछ एंटरटेनिंग एक्टिविटीज हो रही थी ना इधर उधर, उनको देखती रहती थी। शी ऑल्सो वॉच ऑल द शॉप्स एंड बाजार, और सारे शॉप्स जो आती थी उनको भी देखते हुए जाती थी, बाजार में जो चीज़ें रखी हुई उनको भी देखते हुए जाती थी। इस वजह से आधे घंटे तक ये देख देख के ही फिर घर जाती थी। ठीक है, देखो, हाउ डिड अन्नन इनकरेज बामा फॉर स्टडी एंड प्रोग्रेस इन लाइफ। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट एडवाइस डिड अन्नन ऑफर बामा। ये क्वेश्चन आपके ऐसे आया हुआ है। ठीक है, तो देखो, हाउ डिड अन्नन इनकरेज, भाई अन्नन ने, उनका जो भाई थे बड़े, उसने किस तरीके से इनकरेज करा बामा को कि भाई स्टडी करो और प्रोग्रेस करो अपनी लाइफ में। और इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, व्हाट एडवाइस डिड अन्ना ऑफर बामा, क्या एडवाइस थी जो बामा ने अन्नन ने बामा अपनी सिस्टर बामा को दी। देखो, बामा's brother encouraged her and advised her to study hard to raise her position in the class। भाई उसको एडवाइस करी, इनकरेज भी करा और कहा कि भाई स्टडी हार्ड स्टडी करो, बहुत कठिन परिश्रम करो और अपनी पोजीशन अपनी क्लास में बढ़ाओ। ओके, रेज हर पोजीशन इन हर लाइफ इन इन द क्लास। ठीक है, शी डिड द सेम एंड स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास, ऐसा ही उसने करा और अपनी क्लास में फर्स्ट आई वो। नाउ मैनी पीपल बिकम हर फ्रेंड्स, और नए लोग उससे दोस्ती कर लिए। इन व्हाट वे डिड जितकाला सा रिबेल टू सेव, ये सेव, देखो ऐसे भी, ठीक है, ऐसे भी सेव हर फ्रॉम बीइंग सिंगल। भाई क्या क्या तरीके से उसने रिबेल रेसिस्ट करा कि भाई विरोध में लगी वो अपने बालों को कटने कटने से बचने के लिए। ठीक है, देखो, When no one noticed, जब कोई भी नहीं देख रहा था, she slipped away, वो एकदम से गायब हो गई। She disappeared and she hid herself in a dark room under a bed। ठीक है, गायब हो गई और अपने आप को एक रूम के अंदर छुपा लिया और बेड के नीचे छुप गई। She was soon found out, और थोड़ी देर में उसको पता लगा लिया, ढूंढ लिया उसको। क्या है, She kicked and scratched them when they were trying to drag her from the corner। अब वो जब लोगों को किक कर रही, स्क्रैच कर रही इस तरीके से, ओके, और जब वो उसको घसीट के निकाल रहे थे ना नीचे से, तब ओके ओके शी वॉज टाइड टू ए चेयर, फिर उसको चेयर पे बांध दिया गया जी। शी ट्राई टू मूव हर हेड साइड बाय साइड, अपने सर को हिला रही थी इस तरीके से इधर उधर, एंड क्राइड लाउडली, और जोर जोर से रोने लगी भाई। एट द एंड, लेकिन अंत में, शी फेल्ड एंड हर लॉन्ग हेयर वाज कट, और एंड में तो वो फेल हो गई, लेकिन फिर उसको जबरदस्ती उसके बाल काट दिए गए। ठीक है, 12th क्वेश्चन है जी, विच हु आर ह्यूमन बींग्स वो इज विक्टिम हेयर एंड वाई। देखो भाई, ये जो चैप्टर है इसमें कौन विक्टिम है जी, और क्यों है जी। ठीक है, आंसर देखो, बामा, अन्नन एंड अदर लोअर कास्ट पीपल आर द विक्टिम्स इन दिस चैप्टर। ठीक है, ये जो बामा है, अन्नन और अदर कास्ट अदर जो लोअर कास्ट पीपल है ना, वो इस चैप्टर के विक्टिम है। ठीक है भाई, इट इज़ सो बिकॉज, इसलिए भाई, देयर इज़ ए सोशल इनइक्वालिटी एंड अनटचेबिलिटी इन आवर सोसाइटी। क्योंकि देखो, हमारे इस सोसाइटी में देखो सोशल इनइक्वालिटी है भाई, ओके, और अनटचेबिलिटी भी है हमारे सोसाइटी में। इस वजह से दे वर नॉट अलाउड टू टच द थिंग्स विच द अपर कास्ट पीपल used। The so-called upper caste people deprived the lower caste people of their human rights। ओके, तो एक तरीके से ये जो होते हैं नॉट अलाउड टू टच द थिंग्स, जो अपर कास्ट वाले जो लोग होते हैं वो इनको यूज करते हैं ना, जो भी चीज़ों को, उनको टच नहीं कर सकते, और सो कॉल्ड जो अपर कास्ट वाले लोग होते हैं इनके ह्यूमन राइट्स, जो मानव अधिकार होते हैं ना, उनको छीनते हैं इनसे। ठीक है, ओके, तो 13 एंड लास्ट क्वेश्चन आपका क्या, राइट अबाउट द थीम ऑफ द लेसन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। ओके, इस तरीके से अगर आ जाए तो आपको इस तरीके से लिखकर आना है। देखो,
मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड प्रेजेंट टू बायोग्राफिकल अकाउंट्स ऑफ टू वुमेन। देखो दो बायोग्राफिकल अकाउंट्स है दो वुमेन के। बोथ दीज वुमेन वर फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। दोनों ही जो निम्न कम्युनिटी है उनसे बिलोंग करती है। In the story the cutting of my long hair here, देखो Zitkalasa an American Indian, the Native Americans thrust their कल्चर ऑन हर। भाई जो इसमें जितकालासा में क्या तो हुआ इस चैप्टर में, जितकालासा के साथ हुआ कि जो ये जो अमेरिकन थे ना उन्होंने अपनी कल्चर इसके ऊपर थोप दी थी भाई, ठीक है। शी फेस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, तो इस वजह से उनको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ा। देखो इन द स्टोरी विच हु आर ह्यूमन बींग्स हेयर। देखो एक गर्ल बामा, जो बामा नाम की लड़की थी, ए लोअर कास्ट गर्ल, शी फेस्ड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी। वो क्या फेस करा उसने, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन झेला उसने, जो जातिगत भेदभाव होता है ना वो, एंड इनइक्वालिटी झेली। ओके, बोथ द गर्ल्स फॉट अगेंस्ट द इनह्यूमन ट्रीटमेंट इन देयर ओन वेज। दोनों ही लड़कियों ने फॉट अगेंस्ट अपने विरोध किया भाई इन चीज़ों का। इनह्यूमन जो अमानवीय जो ट्रीटमेंट हुआ ना उनके साथ, व्यवहार हुआ, इन देयर ओन वे, अपने अपने तरीके से दोनों ही लड़कियों ने फॉट अगेंस्ट, उनके विरोध लड़ी वो। ओके जी, ठीक है। तो ये आपके इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो, आप मुझसे आस्क कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। कुछ भी आपको पूछना हो, कुछ भी डाउट क्लियर करना हो, आप आस्क कर सकते हैं। ओके, और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, उसको भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। एंड वहाँ पे डिस्कशन वाला सेक्शन है, उसमें जाके आप डिस्कस भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप यू कैन कमेंट, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर नए हैं तो आज इस तरह से जो है हम बहुत अच्छे वे में हमारा जो सिलेबस है जी वो बहुत अच्छे वे में कंप्लीट करेंगे, और बहुत अच्छे मार्क्स आप विद माय गाइडेंस आप बहुत अच्छे मार्क्स हासिल करोगे, ठीक है जी। ओके, मैं मिलूंगा अब आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।